दूर से देखने में यह जंगल वाकई नीला था, जैसे कुदरत ने कोई कलाकारी की हो। वनस्पति विज्ञान में इसकी कोई और परिभाषा हो सकती है, लेकिन केदारकंठ की शिव कथा कहती है कि ये नीलकंठ महादेव की माया है। इस अद्भुत नजारे को छोड़कर आगे बढ़ने का मन नहीं था, लेकिन शिखर तक पहुंचने की बेकरारी में कदम फिर बढ़ चले। इन सुनसान रास्तों को देखकर ख्याल आ रहा था कि अगर केदार धाम यहां होता तो आज की तस्वीर कुछ और होती। सोचते समझते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि केदारकंठ की शिव कथा का अगला पड़ाव सामने था। ये वही तालाब था जिसके बारे में पुराणों में लिखा गया है। वो कथाएं कहती हैं कि ये भगवान शिव की जटा से निकली एक बूंद से बना है। पहले इसे जटा का तालाब बोलते थे, वक्त के साथ नाम बदलता गया। आज इसे जूड़ा का तालाब कहा जाता है। हम जहां जा रहे हैं वहां केदारनाथ होना था, ये लोगों की मान्यता है, और वो यहां से तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब मैं जहां खड़ा हूं इससे भी ऊपर हमें जाना है। लेकिन जब माना गया कि शिव निकलकर केदारकंठा से निकलकर केदारनाथ की ओर जा रहे थे तो उनके जूड़े से एक पवित्र जल की बूंद यहां पर गिरी थी, और यही वजह है कि ये जो तालाब यहां पर बना इसका नाम जूड़ा तालाब पड़ गया, यानी जूड़े का तालाब बढ़ गया है। तालाब का पानी जम चुका था। पानी बर्फ और बर्फ चट्टान बन चुकी थी। पानी का रंग देखकर ताज्जुब भी हुआ। पूछा तो पता चला कि ग्लेशियर का साफ पानी यहां आते ही जटाओं का काला रंग ले लेता है। देखिए ये पानी जो है किस तरीके से निकल रहा है, यानी ये सतह अभी पूरी तरीके से जमी नहीं है, यानी आप इस पर चल रहे हैं तो ये खतरनाक आपके लिए भी हो सकता है कि ये कभी भी टूट सकता है और आप इसके भीतर जा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस जगह पर बर्फ़ जमी हो वहाँ पर पानी कितना ठंडा होगा। ये देख रहे हैं आप, वाकई इसे देखकर ही आपको सिहरन शरीर में पैदा हो जाएगी। केदारकंठ के बारे में अब तक जो कुछ भी सुनकर आए थे वो एक एक करके सच साबित होते जा रहे थे। आगे का सफर बस इसी इंतजार में कट रहा था कि केदारकंठ का केदार धाम कैसा होगा। वहां होने वाले सूर्योदय की रोशनी क्या वाकई मणि जैसी चमकेगी। लेकिन उस सूर्योदय से पहले आज का सूर्यास्त होना था। रात होने की वजह से मंजिल से 4 किलोमीटर पहले ही टेंट लगाना पड़ गया। ठहराव से शरीर को थोड़ा आराम मिला, लेकिन मन सवालों में उलझा था। केदारनाथ मंदिर
1200 साल से भी पुराना है। केदारकंठ की कहानी तो उससे भी पुरानी है। क्या वाकई यहाँ केदारनाथ के मूल मंदिर के अवशेष मिलते हैं? लेकिन उससे पहले केदारकंठ में सूर्योदय देखने की बेकरारी थी, जिसे लोग शिव उदय कहते हैं। तो अब वो जगह हमारे बेहद करीब है जहाँ भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे थे, जहाँ पर उनका मंदिर बनना था, जो केदारनाथ होता अगर वो मंदिर बन जाता, यानी पहला केदार आप यहाँ पर देखते, वो भी हमारे बेहद करीब है। लेकिन एक कहानी है, वो सूर्योदय से जुड़ी हुई है। माना यह जाता है कि इस पहाड़ पर एक ऐसी जगह है जहाँ सूर्योदय नहीं होता है, वहाँ शिव उदय होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपको सुबह ही बताएंगे। फिलहाल कुछ देर खुद को गर्म रखने की कोशिश के साथ हम टेंट में जाकर आज रात यहीं सोएंगे और इंतज़ार करेंगे अर्ली मॉर्निंग का, जब हम तकरीबन 3:30 बजे अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ेंगे। उजाला होने से पहले केदारकंठ घाटी पहुंचना था। आराम करने के चंद घंटे मिले थे और अगली सुबह के इंतजार में हम रात की आगोश में चले गए। रात के ठीक 2:30 बजे अलार्म के साथ हमारे टेंट में हलचल शुरू हो गई। देखिए, अभी सुबह तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है और हम जाग गए हैं। जागे इसलिए हैं क्योंकि जो सनराइज है उसके लिए हमें तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र अभी तय करना होगा। अभी पारा बाहर 0 से बहुत नीचे है, तकरीबन -5 डिग्री सेल्सियस का है। इस वजह से ज़रूरी है कि आप खुद को पैक करके निकले। अब मंजिल बहुत दूर नहीं थी। जितने भी दावे सुन रखे थे, सबको समझने और परखने का वक्त करीब था। केदारकंठ अब कुछ पलों की दूरी पर था। कुछ देर बाद हम उस चोटी पर होंगे जहां पहले केदारनाथ मंदिर के अवशेष मिलते हैं। इस ट्रैक में बर्फ के जरिए हमको जाना पड़ रहा है। चारों तरफ बर्फ है। रात को आप जब ट्रैक कर रहे हो बर्फ पर, तो परेशानी वाकई कई गुना बढ़ जाती है। फिसलने का डर, साथ ही रास्ता भटकने का डर।